हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट जो कि 11 नवंबर की है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था क्वाड्रिलेटर। एक बार आज उसे थोड़ा सा याद करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था पहले वाली वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटर वो भी कौन सा? पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब देखो, हमें जो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स, जैसे ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, ए बी इक्वल टू सी डी एंड पैरेलल हो, ए बी पैरेलल टू सी डी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ अगर ये एक कंडीशन अप्लाई होती है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, वो जो चतुर्भुज होगा, वो कौन सा होगा? पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सिर्फ वन कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल में, गिवन चतुर्भुज में अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाएं, तो वो जो हमें चतुर्भुज दिया गया है, जो भी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने समझा था कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसका एक विकर्ण, एक डायगोनल, इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में काटता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में काटता है। जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के। ये हमने पहले समझा था, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है हम इस वाली प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब हम इनको समझते हैं कि इसमें और क्या क्या गिवन है, हमें आज क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। देखिए, एक फिगर बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको दिया हुआ है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है और ए बी का मिड पॉइंट पी और सी डी का मिड पॉइंट क्यू है। जब इनको हम आपस में पी ए से क्यू को, पी से सी को मिला रहे हैं तो ये एस बिंदु पर इस तरीके से यहाँ पे कट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है। आपको इसमें बताना क्या है? ए बी, ए पी, ये सी क्यू, ये वाला क्या बन जाए? पैरेललोग्राम। एक ये वाला पैरेललोग्राम है और एक ये छोटा सा बॉक्स है, ये एस पी आर क्यू, ये पैरेललोग्राम है। तो आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, वर्कशीट में सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन आप एक बार समझ लो क्या है इसमें। देखो, ये जो पूरी साइड है ये पैरेलल है इसके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है पूरा ए बी सी डी, है ना। अब ये जो P है ये ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, P ए बी का मध्य बिंदु है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसी तरीके से डी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हैं। किस लिए ऐसा है? ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जो P है और Q है ये इनके मिड पॉइंट्स है। और ये क्या है? पूरी मिड पॉइंट होंगे तो दो भागों में डिवाइड करेगी इसको, जितना ये हाफ
हाफ ही ये होगा। ठीक, तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी है, पैरेललोग्राम कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ए पी है इक्वल टू हो जाएगी सी क्यू के। ठीक है ना, जब ये दोनों इक्वल है तो जो इनके लेफ्ट साइड में है वो भी इक्वल है। ठीक, अब ये इक्वल हो गई और पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स पूरी पूरी ए बी, जो ये ए बी है ये सी डी के पैरेलल तो है ही है, इस रीजन से ए पी सी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। और हमें अगर ये प्रूफ हो गया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है, तो हमारा जो फिगर है, जो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन से हम इसको दिखा देंगे। बिल्कुल, उसके बाद इसकी बारी है क्यू पी आर क्यू की, एस पी आर क्यू। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो पूरे क्वाड्रिलेटर हमने प्रूफ किए हैं, ये उसका आधा पार्ट है, ये उसका पार्ट है, क्योंकि हमारे पास पीसी जो है वो पैरेलल है और वो इक्वल किसके है, ए क्यू के, तो आरसी भी पैरेलल हो जाएगी एस क्यू के, उसी का तो हिस्सा है। सेम रीजन से ये वाली हो जाएगी एस पी, तो एस पी आर क्यू भी क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर क्वेश्चन, सब में एक ही चीज का हम बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी गिवन है उसी को समझाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गिवन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो इसको नाम देंगे ए बी सी डी। विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। मतलब आपको गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी चीज इसमें इसकी डायगोनल्स इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे, हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, ए बी सी और डी सी बी दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी। ठीक है, अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू सी डी क्या है, या क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरा हमें गिवन क्या है, इक्वल, जो इसके डायगोनल है ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी हमें इक्वल गिवन है। और तीसरा बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी सी बी हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट होने से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला ए बी सी, जिसका एंगल ले लिया बी। ठीक है, एक हमने ट्रायंगल लिया है ये डी सी बी, तो इसका हो गया ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ये सी पी सी टी से इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें पता है ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन है ये चीज तो, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, और हमने लेके चल लिया कि जो ये बीसी है, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा जो होती है बीसी वो है। ठीक है, अब बीसी होने से
हमें एक चीज पता है कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके एक ही ओर बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो इसलिए हो गया 180। लेकिन बी और सी इक्वल है तो मैंने सी की जगह भी लिख दिया एंगल बी, क्योंकि हमने भी प्रूफ किया है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। 2 से कैंसिल आउट किया 90 पे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक एंगल प्रूफ हो गया हमारे पास, तो बल्कि दो प्रूफ हो गए, एंगल बी और एंगल सी दोनों 90 प्रूफ हो गए। अब ये बी और ये सी दोनों 90 हैं, इसका अपोजिट डी भी 90, सी का अपोजिट ए 90, चारों एंगल 90 के हो गए। तो बस क्या बन जाएगा ये हमारा, हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ हो गया, क्लियर। जो चीज दी थी उसका यूज करके हमने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। क्लियर है, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले में एक डायग्राम बनाया हुआ है। ए बी सी और ये डी, ये बी डी इसका डायगोनल, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे पॉइंट्स हैं Q एंड P। ABCD एक पैरेललोग्राम है इसमें, और ये पॉइंट्स इस तरीके से हैं Q और P के BQ इज इक्वल टू DP है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या क्या है। फर्स्ट हमें निकालना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, सेकंड AP इक्वल टू CQ। थर्ड ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD। एंड फोर्थ AQ इक्वल टू CP। फिफ्थ APC Q is a parallelogram। ठीक है, ये 5 चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट हम इसको लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इन ट्राइंगल APQ and triangle CQB, APQ and CQB, APD ये वाला और ये। अब इसमें हमें BC इक्वल टू AD है, गिवन है। BQ इक्वल टू DP है, ये दोनों चीजें तो गिवन है। ठीक है ना, और ये पैरेलल लाइन है दोनों, इनको इतनी एक रेखा काट रही है। तो देखिए इधर से ये ऐसे आके यहां से ये दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ADP इक्वल टू एंगल QBC। कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, एकांतर कोण। तो बाय SAS
ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB। क्लियर हो गई कंडीशन? फर्स्ट प्रूफ हो गई। अब चलेंगे सेकंड दिखाना है AP इक्वल टू CQ। AP इक्वल टू CQ ये इसी ट्रायंगल का पार्ट है। सेकंड के लिए बाय फर्स्ट प्रूफ AP इक्वल टू CQ किससे? CPCT से। ठीक है, ये क्या प्रूफ कर दिया? सेकंड पार्ट क्लियर है। थर्ड पार्ट ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। AQB एंड CPD ये वाला लेना है दोनों। इसमें भी AB इक्वल होगा DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। AB इक्वल टू CD। ठीक है, ये आपको गिवन है। और BQ इक्वल टू PD आपको गिवन है। BQ इक्वल टू DP ये दोनों चीजें क्या है हमें गिवन है। क्लियर है? थर्ड है क्या? उसके लिए देखते हैं ये वाला एंगल यानी ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP एकांतर कोण। तो कौन सी प्रॉपर्टी से? SAS ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD। ठीक है, क्लियर हो गया ना? और ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये कौन सा हमारा प्रूफ हुआ है? थर्ड प्रूफ। अब फोर्थ के लिए AQ इक्वल टू CP इसी प्रूफ से, थर्ड प्रूफ से, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? AQ, इसलिए AQ इक्वल टू AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। ये हो गया आपका फोर्थ प्रूफ। ठीक है ना? अब लास्ट पे आ जाओ कि APCQ भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। APCQ अब देखो जरा, अभी हमने फर्स्ट वाले में प्रूफ किया कि AP इक्वल टू CQ। ठीक है, फिर हमने एक प्रूफ किया AQ इक्वल टू CP। ये AQ इक्वल टू CP प्रूफ कर दिए दोनों। AP इक्वल टू CQ AQ इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव। मतलब हमने जो पहले ही प्रूफ किया है। अपोजिट साइड्स इक्वल टू ईच अदर, जैसे देखो AP इक्वल है CQ के और AQ इक्वल है CP के। हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये कौन सा हो गया? फिफ्थ प्रूफ। क्लियर है? समझ आ गया क्वेश्चन? 5 ही चीजें इसमें हमने निकालनी थी। क्लियर है? अब हम करेंगे नेक्स्ट। देखिए इसका फिगर ABCDEF ये हमें फिगर गिवन है।
और इसमें हमें गिवन है AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल टू DE। ठीक है। दूसरा BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। ठीक है। दो चीजें हमें ये इस तरीके से हमें गिवन है, जो AB है ये इक्वल और पैरेलल है DE के, और जो ये CB है BC इक्वल पैरेलल टू EF। ठीक। हमें फर्स्ट प्रूफ करना है ABED इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रूफ। सेकंड प्रूफ में करना है BEFC, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक। थर्ड प्रूफ AD इक्वल पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। फोर्थ प्रूफ ACFD इज अ पैरेललोग्राम। एंड लास्ट फिफ्थ प्रूफ, नहीं फिफ्थ है पहले, फिर सिक्स्थ भी है अभी, AC इक्वल टू DF एंड सिक्स्थ प्रूफ इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। ये इसमें 5 प्रूफ्स हैं, 6 प्रूफ करने हैं जो हमें। फर्स्ट लेके चलेंगे ABED। अब देखो हमने पहले इसमें पढ़ लिया कि अगर आपके पास सिर्फ इतना भी है कि उसकी एक जो पेयर है वो इक्वल और पैरेलल है, समांतर है, तो भी हमारा चतुर्भुज, हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो AB इक्वल टू DE दिया हुआ है आपको और AB पैरेलल टू DE दिया हुआ है, तो इस वाली कंडीशन से आपकी फर्स्ट प्रूफ हो गई, क्योंकि AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, इसलिए ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या करना है BEFC, वो इससे हो जाएगा, वही लिखोगे क्योंकि ये गिवन है, रीजन गिवन हो जाएगा। BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, इसलिए BC FE या BEFC कैसे भी लिख लो, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा हो गया सेकंड प्रूफ। थर्ड पे AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF। अब देखो फर्स्ट प्रूफ से हमारे पास क्या गिवन है, AB इक्वल टू DE एंड AB इक्वल टू पैरेलल टू DE। ठीक है। AB ये है DE के पैरेलल। अभी हमने इस पूरे को क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम होने से ABED पैरेललोग्राम है, इससे क्या हो जाएगा, जो AD है वो पैरेलल हो जाएगा BE के, AD पैरेलल BE। ठीक है। AD पैरेलल BE, क्योंकि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने पहले प्रूफ कर दिया है। दूसरा CF पैरेलल टू BE, क्योंकि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ है और ये हमारा सेकंड प्रूफ है ना। फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ दिस एंड सेकंड प्रूफ से हमें ये मिल गया। अब देखिए दोनों के BE इसके भी पैरेलल है, BE इसके भी पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई, इसलिए AD पैरेलल टू CF। पैरेलल और इक्वल ही तो होती है पैरेललोग्राम से, तो AD पैरेलल और इक्वल टू CF। ये आपका कौन सा प्रूफ हो गया, थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ ACFD। अब ये इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, और AC किसके पैरेलल कर दिया हमने, AD के। इस वाले ये इसको हमने इसके पैरेलल कर दिया, AD को
सी एफ के इक्वल और पैरेलल कर दिया तो क्या हो गया, ये ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया। बाय थर्ड प्रूफ ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, ओके। अब फिफ्थ, ए सी इक्वल टू डी एफ। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहां पे कर दूं। देन बाय फोर्थ प्रूफ, ये हमारा फोर्थ प्रूफ हो गया, ए सी इक्वल टू डी एफ। ये कौन सा प्रूफ हो गया, फिफ्थ। अब सिक्स्थ पे आ जाओ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीई एफ। ए बी सी और डीई एफ में अभी हमने ए सी किसके इक्वल किया, ये वाला, इसको भी हमने इसके इक्वल दिखा दिया, ए सी इक्वल टू डी एफ, इसको हमने पहले दिखा दिया अबव प्रूफ। और ए बी इक्वल टू डीई और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हमें गिवन है। देन बाय एस 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 रूल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीई एफ। ठीक, क्लियर हो गया पूरा पार्ट, समझ आ गया क्वेश्चन। सब में एक ही चीज यूज हुई है और एक दूसरे से कनेक्ट है, सारे प्रूफ एक दूसरे से कनेक्ट है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।